संज्ञा करेंगे आज, इसके 5 भेदों को समझेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ में हम इसके लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ग्रेड 8 तक का आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ चैनल पर मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्द। नाम मतलब तुम किसी भी चीज़ को नाम देते हो। तुम्हारे आस-पास कमरे में देखो क्या पड़ा हुआ है? तुम्हारे आस-पास कमरे में क्या एक पंखा लगा हुआ है ना? तो इस पंखे का नाम क्या है? पंखा। तो पंखा क्या हो गया? संज्ञा। क्या? तुम किसी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो? तुम किसी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो तो उसको तुम क्या बोलते हो? टेबल बोलते हो या फिर हिंदी में तुम इसे मेज बोलोगे, तो वो क्या हुआ? संज्ञा। कोई भी चीज़ उठा लो अपने आस-पास की, तुम जिससे लिख रहे हो, ये चीज़ जो है तुम्हारे हाथ में इसको क्या बोलते हैं? पेन। तो पेन क्या होगी? संज्ञा। और बताओ क्या-क्या चीज़ें हैं तुम्हारे आस-पास? तुम्हारे आस-पास कमरे में दीवारें हैं, तो दीवार का नाम भी है दीवार, तो वो भी क्या हो गई? संज्ञा। ठीक है? तुम कहाँ बैठे हो? तुम घर में बैठे हो, तो घर भी क्या है तुम्हारा? संज्ञा। कौन से शहर में हो तुम? दिल्ली में रहते हो अगर, तो दिल्ली क्या है? संज्ञा। तुम्हारे आस-पास तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त जो हैं उनका नाम क्या है? तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? राहुल। और राहुल क्या है? राहुल जो शब्द है वो संज्ञा है। ठीक है ना? अब तुम्हारे आस-पास कोई जगह होगी, जैसे कि तुम नानी के घर कहाँ पर घूमने गए थे? नानी का घर कहाँ पर है? क्या तुम्हारा नानी का घर कश्मीर में है? तो कश्मीर क्या होगी? कश्मीर भी हमारा एक संज्ञा शब्द हो गया। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम तो चलो हमने ले लिया, पेन का नाम। अब प्राणी का नाम तुम ले लो, प्राणी मतलब कोई भी तुम्हारी जो जीवित होता है इंसान या फिर जीवित प्राणी या फिर जीवित ऑर्गेनिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लड़का जीवित है, गाय, शेर ये सब क्या है? जीवित है। तो ये सब क्या होंगे? ये प्राणी होंगे और ये सब भी क्या है? हमारे संज्ञा है। तो हमने पढ़ा कि व्यक्ति का नाम राम, सीता, मोहन संज्ञा। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, आगरा ये भी संज्ञा शब्द है। वस्तु का नाम पुस्तक, मेज, कलम ये भी संज्ञा शब्द है। प्राणी का नाम ये भी संज्ञा शब्द है और भाव का नाम, भाव क्या होता है? भाव का मतलब होता है इमोशन। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जैसे कि आप जब कोई मैच जीत जाते हो तो आपको क्या होती है? खुशी, प्रेम। आपके मम्मी-पापा आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। दुःख, जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है या फिर जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो हम हमें क्या होता है? हमें दुःख होता है। तो ये सब हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये भी हमारी संज्ञा के ही अंदर आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया। तो किसी भी चीज़ का नाम लोगे तो आपकी वो संज्ञा हो जाएगी। अब इनको अगर वाक्यों में देखोगे, राम विद्यालय गया, तो राम कहाँ गया? विद्यालय। एक तो राम संज्ञा है और साथ ही साथ विद्यालय भी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि विद्यालय एक जगह का नाम है, मतलब स्थान का नाम। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक तो जगह का नाम है और भारत भी हमारा जगह का नाम है, तो ये दोनों के दोनों शब्द हमारे क्या हुए? संज्ञा हुई। मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तक क्या हुई? मेरी संज्ञा हुई। गाय घास खाती है, गाय क्या हुई? मेरी संज्ञा हुई। सफलता से खुशी मिलती है, इमोशन होता है, तो ये क्या हुई? मेरी संज्ञा हुई। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव इन सब के नाम को प्लस कर दो, इक्वल्स टू होता है हमारा संज्ञा के। ठीक है? सो बेसिकली जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं हमारे वो संज्ञा कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के हमारे पास 5 भेद होते हैं। पहला भेद है हमारे पास ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको एक-एक करके पढ़ते हैं चलो। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो ये व्यक्ति पढ़ के कंफ्यूज मत होता ना कि किसी व्यक्ति का या पर्सन का नाम आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति का नाम आएगा। बट इसमें क्या होने वाला है? वह शब्द जो विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बताते हैं। अब इस विशेष का मतलब क्या है? इस विशेष का मतलब है पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। जब आप एकदम श्योर होते हो ना किस चीज के बारे में बात करते हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति, तो मैंने किस व्यक्ति की बात की तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम, तो तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं राम की बात कर रही हूँ। तो ये जो राम शब्द होता है ना, ये मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जैसे मैंने बोल दिया वस्तु, तो तुमको नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट अगर मैंने बोल दिया बच्चों पेन, तो फिर क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना? अब अगर मैंने बोल दिया स्थान, तो तुम्हें तो नहीं पता मैं किस स्थान की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया दिल्ली, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैम दिल्ली तो मुझे पता था, है ना? तो मतलब मैं श्योर हूँ, जब भी मैं कोई बात काम करूँगी ना तो मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का-पक्का पता है मैं किसकी बात कर। सो एक विशेष व्यक्ति का नाम राम, एक विशेष स्थान का नाम दिल्ली, एक विशेष नदी का नाम गंगा, एक विशेष पर्वत का नाम हिमालय और एक विशेष देश का नाम भारत। गॉट इट? चलो, अब ऐसे ही देखो इसमें इन शब्दों में से क्या हो रहा है ना, हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत या देश के नाम के बारे में समझ आता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया आपको? अब नीचे देखो यहाँ पर इसके वाक्य बना रखे हैं हमने। राम एक आदर्श राजा थे। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस पे दिल्ली एक हो गया संज्ञा शब्द, राम हो गया संज्ञा शब्द। कौन सा संज्ञा शब्द हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैं किसकी है। गंगा हमारी पवित्र नदी है। गंगा क्या हुआ हमारा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय क्या हुआ? मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
भारत हमारा देश है, तो भारत क्या हुआ हमारा, ये वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अगला हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है ना, इसमें उल्टा होता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ना बताकर समस्त व्यक्तियों और वस्तुओं, स्थानों की जाति का बोध कराना है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो लड़का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी लड़कों की जाति का बोध हो रहा है, मतलब सबकी बात हो रही है। जाति का मतलब तुम समझ लो सारे ही ग्रुप की बात हो रही है। शहर, तो मुझे मैंने बोला मैंने किस शहर की बात करी है? क्या मैंने बोला मैंने दिल्ली, भोपाल यहाँ से किसी शहर की बात करी है? नहीं। तुम्हें नहीं पता चल रहा, तो मैं सारे शहरों की बात कर रही हूँ, तो वो करिए जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक सीख है। नदी, जो नहीं पता कौन सी नदी। पुस्तक, कौन सी पुस्तक। शिक्षक, कौन सा शिक्षक। पक्षी, कौन सा पक्षी। भोजन, कौन सा भोजन। सब चीज़ों में आपको पता नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है? आप समस्त जाति के बारे में बात कर रहे हो, आप इन जनरल बात कर रहे हो जातिवाचक में। सो इस तरह से ये भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट शब्द में चलो। देखो, अब एक चीज़ ना तुम्हें ध्यान रखनी है, जिसमें तुम्हारे एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमारे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे देखो, ये जो अनार शब्द है ना, ये अनार ना सभी अनार की फलों की जाति के बारे में बताता है। मतलब अनार भी ना कई टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही जो हमारा तोता शब्द है, तोता भी हमारी सभी तोतों के बारे में बताता है। जितनी भी तोतों की हमारी जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रजातियाँ हैं, जितनी भी उसकी स्पीशीज़ है, उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पर पढ़ के देखोगे, अगर सर्दी, अनार, अंगूर, तोता, मैना, कबूतर आदि शब्द देखने में व्यक्तिवाचक लगते हैं, पर ये किसी विशेष फल, मौसम या पक्षी को बताते नहीं हैं। पर क्या बताते हैं, ये पूरी की पूरी जाति का बारे में बताते हैं, पूरी की पूरी जाति का बोध करवाते हैं। जैसे देखो, अंगूर में हमें सभी अंगूरों के बारे में पता चलता है। 3 टाइप्स के अंगूर होते हैं हमारे पास। अगर मैंने मैना बोल दिया, तो मैना भी मेरे पास 3 तरह की होती हैं। कभी भी अगर तुम्हें कोई जानवरों का नाम लिख के देगा ना, शेर, हाथी, घोड़ा, तो इनको ना तुम्हें व्यक्तिवाचक में नहीं लिखना है, तुम्हें इन्हें जातिवाचक में लिखना है। कभी-कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जानवर लिखा है तो वो जातिवाचक है, लेकिन शेर, कुत्ता, बिल्ली लिखा है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शेर, कुत्ता, बिल्ली भी हमारे जातिवाचक में ही आते हैं। ठीक है? ऐसे ही फलों के नाम भी हमारे जातिवाचक में आते हैं और मौसम का नाम भी हमारे जातिवाचक में आते हैं। समझ में आया आपको? इसका बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में आपके। आपको एक वाक्य में बोलना ही है कि सेब मीठा है, तो बताओ, बताओ सेब किस में आएगा? सेब आपका जातिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। ध्यान रखना एकदम, ठीक है? चलो, अब चलो अगला भेद करते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? अभी मैंने पीछे बताया था, भाव का मतलब क्या होता है, तुम्हारे इमोशंस। भाववाचक में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा या भाव का बोध होता है। जैसे देखो, गुण का बोध कैसे होता है? जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में पता चलता है। जैसे ईमानदारी, बहादुरी, दयालुता, ठीक है? किसी वस्तु की विशेषता, मिठास के बारे में पता चल रहा है। दशा मतलब किसी की स्टेट के बारे में पता चल रहा है। जैसे कि बचपन हमारा एक अवस्था होती है, बुढ़ापा हमारी एक अवस्था होती है, बीमारी और गरीबी, ये सब क्या हुआ, हमारी किसी दशा के बारे में बता गए। भाव मतलब इमोशन हो गए आपके, जैसे खुशी, दुख, दुख में जो प्रेम, क्रोध, ये सब क्या हुआ है हमारे, ये हमारे इमोशंस के बारे में बता रहे हैं। गुण मतलब कैसा है, ईमानदार, बहादुर, दयालु। दशा मतलब किस अवस्था में है, बचपन, बुढ़ापा, बीमारी। भाव मतलब क्या महसूस हो रहा है, खुशी, दुख या प्रेम। इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा होती है हमारी। अब अगला है हमारे पास ये द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको तोल कर, नाप कर या माप कर जानते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे देखो, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है बहने वाले पदार्थ। बहने वाले पदार्थ मतलब लिक्विड आपके, जैसे पानी, दूध, तेल और घी, ये सब क्या हुआ आपके, ये द्रव्य हुए। पदार्थ मतलब जो किसी वस्तु का पदार्थ हो। किसी को इसमें ध्यान रखना है कि तुम्हें ना, जैसे कोई भी पदार्थ को ना तुम्हें उसकी तरह नहीं लेना, जैसे कोई भी वस्तु की तरह नहीं लेना। पदार्थ मतलब जैसे तुम्हारी किसी भी चीज़ को बनाने में जो इंग्रीडिएंट्स लगते हैं ना, जैसे खाना बनाते हैं हम, खाना बनाने में हमारे पास क्या लगता है? खाना बनाने में मेरे को लगता है नमक, है ना? चीनी लगती है, आटा लगता है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने नमक को सब्ज़ी में डाल दिया और उसकी कुछ सब्ज़ी बना दी, तो वो मेरा पदार्थ में नहीं आए, ठीक है ना? चीनी, चीनी को मैंने नींबू पानी में डाल दिया और मैं बोलूँ नींबू पानी एक द्रव्यवाचक है, तो नहीं, नींबू पानी को नहीं लेंगे हम, चीनी को लोगे। खीर बना दी मैंने, खीर को किस में लोगे तुम बता? खीर को तुम जातिवाचक में लोगे, लेकिन जो चीनी जो उसके अंदर पड़ी है, चीनी क्या होगी, वो द्रव्यवाचक में आएगी, क्योंकि वो कोई पदार्थ का ना था। आटा, आटे से रोटी बन जाएगी, रोटी को किस में लोगे? रोटी को तुम जातिवाचक में लोगे, लेकिन आटे को तुम किस में लोगे? आटे को तुम द्रव्यवाचक में लोगे। मिट्टी, मिट्टी से क्या बनता है? मिट्टी से घर बनते हैं। घर तो लेकिन मेरे जातिवाचक में होता है, लेकिन मिट्टी मेरी क्या होगी, वो मेरे द्रव्यवाचक में आएगी, क्योंकि वो घर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया उसकी। धातु से बने हुए कई पदार्थ होते हैं, जैसे सोना होता है, सोने से मैं क्या बनाती हूँ, आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाती हूँ। चांदी से भी हम क्या बनाते हैं, अपने आभूषण बनाते हैं, यानी कि ज्वेलरी बनाते हैं।
लोहा होता है, लोहे से घर बनाते हैं, तांबा होता है, तांबे से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, है ना? तो इनका अगर वाक्य में करें तो पानी जीवन के लिए आवश्यक है। माँ ने दूध को गर्म किया तो दूध क्या होगा? दूध मेरा लिक्विड है तो वो द्रव्यवाचक है। सोना एक कीमती वस्तु है, धातु है तो सोना क्या हुआ? सोना एक धातु है तो वो भी हमारी द्रव्यवाचक में। किसी मिट्टी में बीज होता है, किसान मिट्टी में बीज बोता है, तो मिट्टी क्या हुई? मिट्टी भी मेरी द्रव्यवाचक में, चूँकि ये किसी पदार्थ का नाम है। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, बस तोला या नापा जा सकता है। पानी, दूध, तेल, चांदी सबको क्या बोलते हो आप? सोना 1 किलो 2 किलो में नापते हैं ना? तेल को भी 1 लीटर 2 लीटर में नापते हैं। इनको गिनते तो नहीं है कि 1 तिल 2 तिल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल ऐसे तो नहीं करते। देखो इन्हें गिना नहीं जा सकता। पानी को, दूध को, सोने को, जैसे 1 लीटर पानी, 1 किलो चीनी या 10 ग्राम सोना बोल सकते हो आप। सो ये सब चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। समुदायवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है? ये लास्ट है हमारा। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाची कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी एक बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे बहुत सारे सैनिकों सैनिकों का समूह हो तो उसे क्या बोलते हैं? सैन्य। विद्यार्थियों का समूह हो तो उसे क्या बोलते हैं? कक्षा। परिवार के सदस्य एक साथ हो तो परिवार। पशुओं का झुंड हो तो झुंड। लोगों बहुत सारे हो तो उसे बोलते हैं भीड़। व्यक्तियों का समूह हो तो बोलते हैं टोली। लोगों का समूह हो तो सभा। खिलाड़ियों का समूह हो तो क्या बोलते हैं हम? टीम। सो इस संज्ञा में एक शब्द पूरे समूह का बोध करवाता है। ओके। अब जैसे उदाहरण के लिए वाक्य बनाओगे तो हमारी कक्षा बहुत अनुशासित है। कक्षा शब्द क्या हुआ मेरा? समुदायवाचक संज्ञा हुआ। सैनिकों की सेना, मेरा परिवार, गाय का झुंड, लोगों की भीड़। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब हम एक पूरे के पूरे बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को कुछ एक ही नाम दे देते हैं तो वो हमारा समुदायवाचक या फिर समूहवाची होता है। समुदाय का मतलब भी यही होता है जब बहुत सारे लोग साथ में आ जाए, और समूह का मतलब भी यही होता है जब बहुत सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं, तो उसी शब्द से ये संज्ञा बनी है। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, चलो। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को पहचानकर हमें रेखांकित करना है। तो चलो। राम प्रतिदिन गंगा नदी के किनारे टहलने जाता है, तो इस वाक्य में राम क्या होगा बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी के किनारे जाता है, गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और नदी क्या हो जाएगी हमारी? जातिवाचक संज्ञा। हमारी कक्षा में बहुत अनुशासित विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक तो हमारी कक्षा एक स्थान का नाम है, और साथ ही साथ ये क्या होगा? ये समुदायवाचक में आएगा, क्योंकि कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। और विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी कोई भी हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ईमानदारी ईमानदारी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि ये किसी का गुण के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य कोई भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा, और गुण मतलब जातिवाचक संज्ञा। कौन से गुण की बात हो रही है मुझे ये तो पता भी नहीं है। माँ ने मेरे लिए 1 गिलास दूध गर्म किया, तो सबसे पहले तो माँ हो जाएगा जातिवाचक। अब माँ जातिवाचक इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी माँ की बात हो रही है, ठीक है ना? और माँ का नाम लिखा होता तो फिर अलग बात होती। अब 1 गिलास दूध गर्म किया, दूध हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म है, तो वो किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। भारत एक महान देश है। भारत और देश। भारत क्या है? एक पर्टिकुलर देश का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हमारा। और देश देश तो कोई भी हो सकता है, तो वो किसमें आ जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ हमारा खत्म होता है बच्चों टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।